प्यारे बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। आज हम क्वेश्चन करेंगे, मिक्सअप क्वेश्चन है जो कि क्षेत्रफल से संबंधित है। क्वेश्चन आज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यदि दो गोले हैं, उनका अर्ध व्यास किसको शो करता है? त्रिज्या को शो करता है, यानी त्रिज्या ही दी गई है, जिनका अर्ध व्यास क्रमशः 1:4 के अनुपात में है। मतलब जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात आपको दिया गया है, कितना है? 1:4 के अनुपात में है। ठीक है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। जो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो आपका 4πa²। 4πa², जहाँ ए क्या है? गोले की त्रिज्या है। जहाँ ए क्या है? गोले की त्रिज्या है। ठीक है, तो हम निकालते हैं। आपको R1 अनुपात R2 दिया गया है 1:4। क्लियर? यानी कि R1/R2 की अगर वैल्यू निकाली जाए तो आपका हो जाएगा 1/4। क्लियर? अब आपको क्या ज्ञात करना है? उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम ए मान ले रहे हैं पहला, और दूसरा है A2। ये आपको फाइंड करना है। A1 क्या होगा? पहला गोला है, यानी कि 4π, और पहले गोले की त्रिज्या हमने मानी है R1² बटे दूसरे गोले का क्षेत्रफल कितना होगा? 4πr2²। ठीक है, 4π से आपका 4π कट जाएगा, यानी आपका आ होगा R1² बटे R2²। तो इसको हम लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। R1/R2 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 1/4। तो हम यहाँ 1/4 रख देंगे। अब 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। यानी कि कुल मिलाकर ये आपका आया है A1/A2 की वैल्यू आई हुई है, यानी कि A1 अनुपात A2 जो होगा वो 1:16 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्षेत्रफलों के इनका अनुपात ज्ञात कर लेंगे, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, यदि दो के अर्धव्यास, यानी कि आपको त्रिज्याएं दी हुई हैं, कितना अनुपात दिया गया है? 3:2 के अनुपात में है, तो उनके आयतनों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो जैसे ये क्वेश्चन किया है वैसे ये करेंगे, यानी कि R1 अनुपात R2 आपको दिया गया है 3:2, यानी कि R1/R2 बराबर हो जाएगा 3/2। आयतनों का अनुपात हम V1 पहले का और V2 दूसरे का मान ले रहे हैं। अच्छा, गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3πr³। इसमें पहला है तो यानी कि R1³ बटे 4/3πr2³। क्लियर? 4/3π दोनों कट जाएंगे आपके, यानी कि V1/V2 आपका कितना निकलेगा? R1/R2 का कितना हो जाएगा? होल क्यूब। क्लियर? क्योंकि दोनों की घातें समान है तो R1/R2 का होल क्यूब हम लिख सकते हैं, यानी कि V1/V2 बराबर हो R1/R2 की वैल्यू कितनी है? 3/2 है, यानी कि 3/2 का होल क्यूब। क्लियर? ये 3/2 का होल क्यूब, 3 का क्यूब कितना होगा? 27 हो जाएगा, और 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा। तो ये हो जाएगा आपका V1 अनुपात V2 बराबर 27:8। क्लियर? तो इस तरह से हमने पहले तो एक क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन किया, दूसरा हमने आयतन से संबंधित क्वेश्चन किया। और नेक्स्ट वन देखिए, लिखा है एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैं। यदि इसे 3 सेंटीमीटर भुजा के अनुदिश घुमाया गया है तो इससे बने
शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, ये एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया हुआ है। इसका लंब 3 सेंटीमीटर, आधार 4 सेंटीमीटर और कर्ण 5 सेंटीमीटर है। और ये बोला गया है इस 3 सेंटीमीटर भुजा के अनुदिश इसको घुमाया गया है ना। यानी इसको इस तरह से घुमाया गया है। तो देखिएगा 3 सेंटीमीटर अनुदिश घुमाया जाएगा तो इस तरह से एक शंकु बन जाएगा, जिसकी ऊंचाई कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी होगी 4 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी। और आपसे पूछा गया है शंकु का आयतन कितना होगा। तो शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन बराबर होता क्या फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, नहीं 1/3 पाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर बोले तो त्रिज्या की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर और एच कितना होगा 3 हो जाएगा। तो ये 3 से 3 आपका कट जाएगा, यानी 4 का वर्ग कितना होगा 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं। आप लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, अगर नहीं आता है तो पूछेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।